नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के जनक पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ा। आपकी पाठ्य पुस्तक में जनक पुष्प वाटिका के अतिरिक्त विनय पत्रिका उत्तरार्ध के कुछ पद भी संकलित हैं। हम उन्हें भी पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पूर्व हम विनय पत्रिका का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका जो मूल है वह विनय है। हिंदू देवी देवताओं के इसमें स्रोत हैं, पद हैं, भाषा ब्रज भाषा है, अवधि का भी उस पर प्रयोग किया गया है, बुंदेलखंडी भी है। इस प्रकार विनय पत्रिका में जितने भी हिंदू देवी देवताओं के संबंध के स्रोत और पद आते हैं, उन सभी में उनका गुणगान करके उनसे राम की भक्ति की याचना की गई है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। प्रारंभ के 63 पद में गीतों में गणेश, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, सीता और विष्णु के एक विग्रह बिंदु माधव के गुणगान के साथ साथ राम की स्तुतियां हैं। इस अंश में जितने भी देवी देवताओं के संबंध के स्रोत और पद आते हैं, सभी में उनका गुणगान करके उनसे राम की भक्ति की याचना की गई है। इससे हमें यह पता चलता है कि तुलसीदास भले ही इन देवी देवताओं में विश्वास रखते हों, किंतु इनकी उपयोगिता केवल तभी तक मानते थे जब तक इनसे राम भक्ति की प्राप्ति में सहयोग मिल सके। गोस्वामी तुलसीदास ने यह पत्रिका कलयुग द्वारा सताए जाने पर लिखी थी। उनकी यह विनय पत्रिका एक तरह से पूरी मानव जाति की ओर से की जाने वाली विनय है। यह विनय पत्रिका हनुमान जी के कहने पर तुलसीदास जी ने लिखी तथा उसे महाराजाधिराज भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचाई, जो कि आसान काम नहीं था। सीधे राजा को कभी कोई अर्जी नहीं भेज सकता, इसलिए पहले उन्होंने देवी देवताओं को मनाया। ग्रंथ का श्री गणेश जी की वंदना से किया और फिर अन्य देवी देवताओं से विनय की गई। देवी देवताओं के साथ ही हनुमान जी से विनती की गई। उसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से विनय, और फिर अपने संबंध की चर्चा छेड़ने के लिए वे जनक नंदिनी सीता जी को चुनते हैं, जो कि राम से तुलसी जी की करुण कथा कहने का सही समय जान सकती हैं। वे कहते हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई। अर्थात उपयुक्त समय जानकर, हे माता, आप मुझ दीनहीन की करुण कथा चलाना, ताकि प्रभु मुझ पर द्रवित हों। राम की भक्ति और उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम, यही उनका ध्येय है, यही कामना इसमें की गई है। वे विनय के पद लिखते हैं, कली की शिकायत भी करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि जरा अपनी ओर भी देख लूं। वे स्वयं के मन को जगाते हैं और कहते हैं कि जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी, जैसे घन धामिनी। भक्त के लिए अपने भगवान को बड़ा मानना तो आवश्यक है ही, किंतु उसके लिए अहंकार का पूर्णतः विसर्जन कर स्वयं को दीनहीन समझना भी आवश्यक है। वे कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। वास्तव में तुलसी में प्रभु के गुणों को दिखाने के साथ अपने अवगुणों को उठा उठा कर दिखाने की योग्यता भी खूब थी। वे कहते हैं, जानत हो निज पाप जलधि जिए, जल सीकर सम सुनत लरो, रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिरि समरजते निद्रो। वे यह भी कहते हैं कि यदि मेरे अवगुणों पर गए तो फिर तो मेरा उद्धार हो लिया। जो आचरण विचार हो मेरो,
कलप कोटि लगी ओटि मरो। यदि मेरे आचरण पर आपने विचार किया तो मैं तो करोड़ों कल्पों तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता, यहीं इसी संसार में औट करके मरता रहूँगा। किंतु यदि आपकी कृपा हो जाए तो तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकने गोपद जो भव सिंधु तरो। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं इस भव सागर को गोपद की भांति सरलता से पार कर लूँगा। गोसाई जी को वैदिक यज्ञ कभी भी नहीं रुचते थे। उनके सबके मूल में भगवत प्रेम का रहस्य, क्योंकि वे भली भांति जानते थे। और उनके यज्ञ का जो रूप था वो यह था कि प्रेम वारि तर्पण भलो, घृत सहज स्नेह, संशय समिधि अग्नि क्षमा, ममता बलि देहो। वास्तव में ऐसे यज्ञ पर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ न्यौछावर किए जा सकते हैं। ऐसे ऊंचे विचार उन्हीं कवि के हृदय में हो सकते हैं, उसी भक्त के हृदय में अंकुरित हो सकते हैं जो यह पद गाने का अधिकारी हो कि केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटे न गरे भीति दुख, पाइए यही तन हेरे। वे मानते हैं यदि श्री राम के चरणों में प्रेम लग जाता है तो रात दिन तीनों प्रकार के जितने भी दुख हैं वो क्यों सहने पड़ते। यदि राम रस मीठा लगने लग गया होता तो 9 रस और 6 रस सारे फीके क्यों नहीं पड़ गए होते, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। बस वो यही विचार करते हैं, वही आशा करते हैं कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा। और उनकी यही प्रबल इच्छा होती है कि कबहु कुहों यही रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो। जगत को मिथ्या कहने वालों के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। गीता का निष्काम कर्मयोग भी नहीं यही है। कर्मयोग और वैराग्य के साथ भगवत भक्ति का उपदेश सोने में सुगंध का काम करता है। भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण अधिकार था। भाषा सदैव से उनके भावों की अनुगामिनी रही। जनसाधारण व विज्ञ समाज दोनों के ही उपयुक्त भाषा उन्होंने प्रयुक्त की। अवधी, बुंदेलखंडी, संस्कृत और ब्रजभाषा का सुंदर संयोग है। प्रत्येक शब्द सार्थक है, मुहावरों का प्रयोग है, उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास, वाक्य विन्यास पटुता, उक्ति सौंदर्य की छटा, ये सभी भाषा में विद्यमान है। दीन दयालु दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहु तापतई है, देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि वही है। देखिए भाषा, पूरी विनय पत्रिका में भाषा की उत्कृष्टता व माधुर्य है, तो कहीं कहीं वे कबीरदास जी की जो जनसाधारण की भाषा है उसमें भी लिखते हैं राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे, नाहि ते भव बेगार मह परिहों, छूटत अति अधिकाई रे। सारे ही पद गेय हैं। जिस राग के उपयुक्त जो पद रचा गया है उसका भाव भी उसी राग के अनुरूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथ एक भक्त द्वारा भगवान को समर्पित विनय की पत्रिका है, जो भक्तजनों के लिए तो अत्यंत उत्कृष्ट है ही, साथ ही साहित्य की भी अनुपम निधि है। तो बच्चों, आज हमने विनय पत्रिका का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आपकी पाठ्य पुस्तक में विनय पत्रिका उत्तरार्ध के जो पद हैं वे संग्रहित हैं। हम कल उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।